हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम शेयर कर रहे हैं। तो फ्रेंड, आपको तो देखकर ही समझ में आ गया होगा ये कितनी ही क्रिस्पी, करारी और मज़ेदार से बनकर समोसे हमारे तैयार हुए हैं। और सबसे पहली बात ये है कि ये किस चीज़ से बनकर तैयार हुए हैं, आप सुनकर ही दंग रह जाएगी। तो चलिए एक हम आपको तोड़कर दिखा देते हैं कि ये अंदर से भी कितने ही मज़ेदार और कितने ही कुरकुरे ये बनकर तैयार हुए हैं और किस चीज़ से ये बनकर तैयार हुए हैं। तो चलिए देर ना करते हुए हम बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैंने लिया है, ये हो गए हमारे गेहूं का आटा, क्योंकि आज मैंने इसे मैदे से नहीं बनाया, ये हमारे घर के गेहूं के आटे से बने हुए हैं। तो मैंने 1.5 कप यहाँ लिया है गेहूं का आटा और इसमें मैंने मिलाए हैं सूजी। तो सूजी अगर घर में आपकी मोटी वाली है तो ग्राइंडर जार में डालकर उसे बारीक कर लें और उसके बाद आटे में मिला दें। तो सूजी ये डालने से ये होगा कि हमारे समोसे 5 से 6 घंटे तक भी ये क्रिस्पी ही बने रहेंगे। और इसमें मैंने डाला आधा चम्मच कलौंजी और मैंने आधा चम्मच डाले हैं इसमें अजवाइन। तो ये दोनों को अच्छी तरह से अपने हथेलियों में रगड़ कर उसके बाद इसमें डाल दें और उसके बाद मैंने डाले हैं इसमें स्वाद अनुसार नमक। तो इतने आटे में और सूजी में हमारे 9 से 10 समोसे आराम से बनकर तैयार हो जाएंगे। और इसमें मैंने डाला है 1.5 चम्मच हमारे हो गए ये घी। तो आप घी की जगह पे तेल भी डाल सकते हैं। तो इसे अच्छी तरह से डालकर दोनों को अच्छी तरह से पहले मिला लेना है। तो आप आटे में इसे अच्छी तरह से मिला लें। जितनी अच्छी तरह से ये हमारे घी में आटे मिलेंगे उतने ही हमारे ये समोसे जो हैं वो क्रिस्पी और क्रंची बनकर तैयार होंगे। तो इस तरह से आप इसे पहले अच्छी तरह से आप मिला लें। देखिए इस तरह से अगर मुट्ठी आपका बनने लगा है आटा, उसके बाद ही इसे थोड़े थोड़े से पानी डालकर इसका एक डो तैयार कर लें। और डो एकदम पानी ज़्यादा भी नहीं डाल दीजिएगा कि हमारे जो आटा है वो गीले हो जाए। अगर गीले हो जाएंगे तो हमारे समोसे क्रिस्पी नहीं बनेंगे। तो इसलिए हमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका एक टाइट सा डो तैयार कर लेना है। जिस तरह से मटरी वगैरह आप लोग बनाते होंगे ही, तो उस तरह से हमें इसका आटे का डो लगा लेना है। तो देख सकते हैं फ्रेंड, इस तरह से हो जाए तो हाँ, इस तरह से आपको कर लेना है। तो इस तरह से ही डो लगाने हैं, गीला नहीं करना है, नहीं तो वो हमारे समोसे जो बनेंगे वो क्रिस्पी नहीं बनेंगे। तो चलिए इसे एक कपड़े को भिंगा कर रख देते हैं कि इसमें 10 से 15 मिनट तक आप इसे रख दें कि ये अच्छी तरह से थोड़े आटे हमारे सॉफ्ट हो जाए और सूजी जो है वो भी अच्छी तरह से इसमें आटे में मिल जाए। तो इसके लिए स्टफ़ के लिए मैंने लिए हैं, ये हो गए सत्तू। तो अगर जो नहीं जानते हैं तो ये हो गए भुने हुए जो चने रहते हैं, वो बारीक उसे आप घर में भी पीस लेंगे छिलके उतार कर, तो वो सत्तू बन जाएंगे। नहीं तो मार्केट में तो हमेशा अवेलेबल ही रहती है। तो मैंने इसमें डाला आधा चम्मच सौंफ, ये अजवाइन हो गए थोड़े से मैंने डाले, और मंगरेला मैंने इसमें डाला है। और ये हो गए हमारे जो गोटे वाले धनिया रहते हैं, तो उसे मैंने ग्राइंडर जार में एक बार चला दिया, 2-2 टुकड़े हो गए तो उसे मैंने डाले हैं। और ये हो गए हमारे काला नमक मैंने इसमें इस्तेमाल किया है, जिससे टेस्ट हमारे बहुत अच्छे आएंगे। और स्वाद अनुसार मैंने इसमें नमक डाला है। और 1 चम्मच मैंने चीनी इसमें भी मिलाए है। तो आप चीनी बारीक करके भी डाल सकते हैं या गोटे भी डाल सकते हैं। और यहाँ मैंने लिया है लाल मिर्च कूटी हुई सॉरी फ्रेंड, लाल चम्मच मैंने बोल दिया। और ये हो गए हमारे अचार वाले जो मसाले रहते हैं, तेल है, वो तेल मैंने इसमें डाले हैं। तो इसी से हमें सत्तू को अच्छी तरह से मिला लेना है, क्योंकि पानी का इस्तेमाल हमें इसमें बहुत ही कम करना है। तो जो हमारे आलू वाले मसाले तैयार होते हैं उसी तरह से हम ये मसाले भी बनाकर तैयार करेंगे। और फ्रेंड, ये भी समोसे गज़ब के लगते हैं। यही बस इसमें ये है कि ये फटाफट से बनकर तैयार हो जाते हैं, क्योंकि आलू वगैरह हमें उबालना, ये बॉयल करना, ये में लेट होता है। तो आप इसे फटाफट से बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो अगर पानी की ज़रूरत पड़े तो 1 से 2 चम्मच पानी डालकर इसमें मिला लें। ज़्यादा पानी नहीं डालना है, नहीं तो जो हमारे समोसे रहेंगे चिपचिपे जैसे हो जाएंगे, क्रिस्पी वो बनकर तैयार नहीं होंगे। तो इस तरह से हमें बना लेना है। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड, ये हमारे अच्छी तरह से ये मुट्ठी बंधा रही है। तो इस तरह से ये हमारे बनकर स्टफ़ बनकर हमारे ये तैयार हो गए हैं समोसे के लिए। तो चलिए अब देखिए, इसमें आप देख सकते हैं कि मैंने इतने से पानी हमारे बच भी गए। इधर हमारे 20 मिनट हो गए हैं। तो चलिए अब आटे को अच्छी तरह से हम मिला लेते हैं। ये सूजी भी अच्छी तरह से इसमें फूल गए हैं। तो आपको देखकर ही लग गया होगा फ्रेंड की सूजी भी अच्छी तरह से हमारे भीग गए हैं। लेकिन इसे अच्छी तरह से मसल मसल के हाथों से
मिला लेना है कि सूजी और भी उसमें मिल जाए, आटे में एक जैसे हमारे आटे और सूजी एक जैसा हो जाए। तो चलिए अच्छी तरह से मैंने मिला लिया है। अब इसकी एक छोटी छोटी सी लोई बना लेते हैं, क्योंकि अगर आप ज़्यादा मोटा भी कर देंगे तो वो हमारे जब समोसे फ्राई होंगे, जब उसे आप तलेंगे तो वो कच्चे जैसे रह जाएंगे। इसलिए हमें लोई को थोड़े छोटे ही रखने हैं कि वो बहुत ही जल्दी से सीख जाए। और मैंने समोसा थोड़ा छोटे छोटे ही बनाया है कि जल्दी वो बनकर तैयार हो जाए। तो इस तरह से आप एक बार ज़रूर से ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही जल्दी और बहुत ही मज़ेदार ये समोसे बनकर तैयार होगी फ्रेंड। यकीन मानिए आप इसे एक बार ट्राई करें, बहुत ही जल्दी ये बन जाती है, बहुत ही और टेस्टी भी खाने में लगते हैं। तो बारिश के दिनों में आप इसे बनाकर गर्मा गर्म सर्व करें, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी ये लगेगी खाने में। तो चलिए मैंने इसे रोटी के जैसा बेल लिया है, लेकिन इसे मैंने थोड़ा लंबा ही बेला है और इसे हम दो कट कर देंगे इसमें छुरी चाकू से मैंने इसे बीच से कट कर दिया है। तो इस तरह से आप दो भाग इसे कर लें। और मैंने एक साइड में ये पानी लगाए हैं। ये समोसे बनाना बिल्कुल ही आसान है। अगर इस तरह से आप बनाकर तैयार करेंगे तो दोनों साइड पानी लगा कर के दोनों साइड इसे इस तरह से चिपका लेना है। तो कुप्पी जैसी जो हमारी होती है उस तरह से आपको इस तरह से बनाकर तैयार कर लेना है। और इसमें मैंने जो मसाले थे वो 1 चम्मच मैंने डाला है। तो इसे अच्छी तरह से दाब कर समोसे बनाकर तैयार कर लेना है। और ऊपर वाली जो सतह है उसमें भी हमें थोड़ा सा पानी लगा देना है। चारों तरफ से आप इसे पानी लगा दें, अच्छी तरह से पानी लगाएं। अगर पानी अच्छी तरह से आप नहीं लगाएंगे तो तेल में जाते ही समोसा का मुँह जो है वो खुल जाएगा और आपके मसाले जो है पूरे तेल में बिखर जाएंगे। तो ये बनाना बिल्कुल ही आसान है। तो फ्रेंड आप देख सकते होंगे कि मैंने किस तरह से बनाया। बस आप एक बार ध्यान से देख लेंगे तो ये समोसे बहुत ही आसानी से बनकर तैयार हो जाएंगे। तो फ्रेंड देखिए, तो ये हलवाई के जैसा बनकर तैयार हुआ कि नहीं, तो आप कमेंट कर ज़रूर बताइएगा कि किस तरह से हुआ। तो चलिए एक और आपको हम बनाकर दिखा दे रहे हैं। तो ये साइड पानी लगाना है, उसके बाद एक साइड इधर से आप उठा लें कोने की तरफ से और उसके बाद ऐसे। तो इस तरह से आपको करके पहले आप चिपका लें पानी में, उसके बाद जो हमारे ये मसाले हैं उसी को हम इसमें डाल देंगे। तो ये अच्छी तरह से इसमें डाल देने के बाद इसके चारों साइड में आप पानी लगा लें। उसके बाद एक तरफ से ये चिपका दें और उसके बाद अंदर की तरफ अपने साइड लाना है और उसके बाद इधर से दूसरे साइड को भी चिपका देना है और अच्छी तरह से दाब कर इसे चिपकाएं फ्रेंड। क्योंकि अगर आप इसे नहीं दाबेंगे तो तेल में जाते के साथ ही ये बिखर कर सारे मसाले आपके तेल में चले जाएंगे। तो फ्रेंड चलिए मैंने दूसरे भी आपको करके दिखा दिया। बहुत ही आसान है बनाना, इस तरह से आप बनाकर सारे समोसे को तैयार कर सकते हैं। तो 1 से 2 बार आप बनाइएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। इधर मैंने चूल्हे पे लगाए हैं तेल हमारे थोड़ी अच्छी तरह गर्म हो जाए, यानी कि गर्म होना ही नहीं है, बस इसे धीमी आंच पे ही आपको सारे डाल देना है। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड, आंच को मैंने बिल्कुल ही धीमा रखा है, क्योंकि अगर आप तेज़ आंच पे डाल देंगे तो सारे समोसे हमारे कच्चे ही रह जाएंगे। इसलिए हमें बिल्कुल धीमी आंच पे ही सारे समोसे को हमें तेल में डाल देना है और आंच को बहुत ही धीमा रखना है। तो आप देख सकते हैं, आपको देखकर ही समझ में आ गया होगा कि ये कितनी धीमी से तरह से ये सीख रही हैं। तो इसे आप 5 मिनट तक ऐसे ही रहने दें। 5 मिनट के बाद ही आप थोड़ी सी आंच को तेज़ करें। तो चलिए इसे थोड़ा से हम दूसरे साइड भी पलट दे रहे हैं कि दूसरे साइड भी इसके अच्छी तरह से सीख जाए और उधर भी आपके क्रिस्पी हो जाए। तो इस तरह से आप इसे उलटते पुलटते हुए धीमी आंच पे तैयार कर ले। तो जितनी देर आपको आटे वगैरह मिलाने में नहीं लगेंगे उतनी देर आपको ये समोसे आपको फ्राई करने में लगेंगे। अगर आप तेज़ आंच में कर देते हैं तो ये अच्छी तरह से सीखेंगे नहीं, ना क्रिस्पी ही ये नहीं लगेंगे, क्योंकि वो तो सिर्फ ऊपर की जो सतह है वो ही हमारी फ्राई हो जाएगी और अंदर की जो है वो एकदम कच्ची सी लगेगी खाने में। तो फ्रेंड देख सकते हैं, इसका लुक देखकर ही आपको लग गया होगा कि अंदर से भी अच्छी तरह से बहुत अच्छी तरह से ये क्रिस्पी हो गए। तो इसी तरह से उलटते पुलटते हुए हमें इसे फ्राई कर लेना है। और फ्रेंड आप देख सकते होंगे मेरे इंडक्शन में अभी तक मैंने आंच को धीमा करके ही रखा है। तो इसी तरह से आपको बनाकर तैयार कर लेना है।
तो इसका कलर भी देखिए कितने अच्छा कितना प्यारा आया है। तो इसी तरह से आप फॉलो करेंगे तो आपकी एक भी समोसे ख़राब नहीं होंगे। तो चलिए इसमें मैंने कुछ हरी मिर्च डाले हैं, क्योंकि समोसे के साथ मिर्ची आप खाइएगा तो मज़ा ही आ जाएगा। तो आप एक बार इस तरह से ज़रूर ट्राई कर देखें फ्रेंड, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही ये क्रिस्पी क्रंची बनकर तैयार होती है। तो फ्रेंड इस तरह से आप बनाएं और बारिश के दिनों में आप इसका मज़ा लें। बहुत ही गर्मा-गर्म समोसे हमारे तो बनकर तैयार हो गए हैं। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं इसका लुक भी कितना प्यारा कितना अच्छा आया है। तो आपको खाने का मन हो रहा है कि नहीं। तो चलिए फ्रेंड इसे एक बार आप ज़रूर से ज़रूर ट्राई करें। बहुत ही मज़ेदार सी बहुत ही क्रिस्पी क्रंची हमारे समोसे बनकर तैयार हो गए। तो इसी तरह से हमें सारे बनाकर तैयार कर लेना है। तो चलिए अब हम इसे गर्मा गर्म सर्व करते हैं। तो आ जाएं फ्रेंड आप लोग भी खाने, क्योंकि हम लोग तो अब खाने जा रहे हैं। ये खाकर तो मज़ा ही आ गया। तो आप इस तरह से एक बार ज़रूर से ज़रूर ट्राई करें। तो चलिए हमारे आटे के समोसे बनकर तैयार हो गए हैं। तो आप इसे गर्मा गर्म सर्व करें। आप इसे मिर्ची के साथ खाएं, आप इसे टमाटो सॉस के साथ खाएं, प्याज के साथ खाएं, तो खाकर मज़ा ही आ जाएगा। तो एक बार आप इसे ज़रूर से ज़रूर ट्राई करें। तो चलिए हमारे समोसे बनकर तैयार हो गए हैं। तो हमारे समोसे बनाने का तरीका आपको कैसा लगा, हमारे समोसे कैसे लगे, तो अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर जो भी नए फ्रेंड देख रहे हैं तो वो लोग सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। बहुत ही मेहनत लगती है फ्रेंड एक रेसिपी बनाने में, एक वीडियो बनाने में, इसलिए सपोर्ट करें। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट रेसिपी में। बाय बाय।